Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 7, exercise 3.7, Mathematics 10th Science Group. तो आज के इस लेक्चर में हम 3.7 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, क्योंकि पूरे यूनिट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसकी एक समरी के तौर पर ये एक्सरसाइज बनाई गई है और ये लास्ट एक्सरसाइज है और यूनिट नंबर 3 का ये लास्ट लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं चूज़ करता हूँ, सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये एस जो है सरफेस एरिया है और आर रेडियस है किसी स्फीयर का। तो इस तरह ये स्फीयर हमारे पास होता है, ये स्फीयर है, ये इसका रेडियस आर है और ये सेंटर ओ है और ये एस क्या है, सरफेस एरिया उसका। तो इसमें जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली एस जो है वो डायरेक्टली वेरीज हो रहा है स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा जैसे हमने पूरे यूनिट में इस्तेमाल किया। तो एस अगर हमारे पास 16 पाई हो, आर 2 हो, तो सबसे पहले हम के फाइंड करेंगे, कांस्टेंट जो के हमारे पास है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास के कितना आ गया, 4 पाई। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड आर, नो फाइंड आर इफ़ एस इज़ इक्वल टू 36 पाई। अगर एक्स हमारे पास 36 पाई हो तो आर हमने फाइंड करना है। तो 1 इम्प्लाइज दैट एस इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। एस कितना है 36 पाई इज़ इक्वल टू के कितना है हमारे पास, वो है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो 4 पाई जो है ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, 4 9 बार 36 और 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर इज़ इक्वल टू 3। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम क्वेश्चन है। ये आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 खुद करना है और 2 मैंने कर दिया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम चेक करते हैं। थ्री क्वेश्चन क्या है, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ अलोंगेशन एस। के हुक्स लॉ में क्या है कि एक फोर्स एफ हम अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो जो स्प्रिंग की लेंथ है एस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ वेरीज डायरेक्टली एस, एफ इज इक्वल टू के एस से इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम के फाइंड करेंगे। सिंस so therefore f is equal to 32 lb and s is equal to 1.6 इंच। इसमें पुट कर देंगे 1 इम्प्लाइज दैट f कितना है 32 और k हमने फाइंड करना है और ये 1.6 है।
3.2 over 1.6 इज इक्वल टू के, इम्प्लाइज दैट 3.2 इसका पॉइंट हम ख़त्म करेंगे तो ये 10 आ जाएगा ऊपर, और 16 2 बार 32, और के हमारे पास कैसा आ गया 20। के कैसा आ गया हमारे पास 20। अब केस 1 में उसने कहा एस फाइंड करें, केस नंबर 1 एस फाइंड करें अगर एफ हमारे पास कितना हो 50 LB। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस्तेमाल करते हैं, एस फाइंड करना है हमने, एफ इज़ इक्वल टू के एस, एफ कितना है 50 है और के कितना है 20 है, और एस हमने फाइंड करना है। ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास एस कितना आ जाएगा, एस इज़ इक्वल टू 2.5 एस कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंच। ये था केस 1। केस 2 में उसने कहा एफ फाइंड करें अगर एस जो है हमारे पास 0.8 इंच दिया हो, तो 1 को हम क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट एफ इज़ इक्वल टू के एस, एफ कितना है फाइंड करना है, और के कितना है हमारे पास के 20 है, और एस कितना है 0.8। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लें तो 8 ओवर कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 2 और 20, एफ इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और एफ इज़ इक्वल टू 16। एफ कितना हमारे पास आ गया 16 LB। ये फोर्स का यूनिट है LB। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो डिस्टेंस है वो वेरीज होता है इनवर्सली स्क्वायर के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आई है और ये डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है हमारे पास वो वेरीज इनवर्सली है। इनवर्सली के लिए हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली है। तो जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा के ओवर डी स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। इफ द इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 20, if I is equal to 20, candle power CD, candle power at a distance D is equal to 12 feet FT। हम K फाइंड करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे। I 20 है, K हमने फाइंड करना है, ये 12 का स्क्वायर implies that 20 multiply by 12 multiply by 12 is equal to K, और K is equal to, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2880 हमारे पास K आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड करें अगर पॉइंट जो है वो 8 फीट हो, डी जो है हमारे पास 8 फीट हो,
और इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, तो 1 इम्प्लाइज दैट I इज़ इक्वल टू K ओवर D स्क्वायर। K कितना है हमारे पास 288 ओवर 8 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हम डिवाइड कर देते हैं। टू एट एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय 64, तो ये हमारे पास आ गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो 45 कैंडल लाइट है, कैंडल पावर CP लिख लें, ये भी कैंडल पावर लिख लें CP। तो इस तरह हमारे पास I जो है वो CP है, कैंडल पावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। Question number 5. If the pressure P in a body of fluid varies directly as depth D, अगर किसी बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है P वो डायरेक्टली हो डेप्थ ऑफ द फ्लूइड D, फ्लूइड की गहराई, मायात की गहराई, तो P इज़ इक्वल टू KD हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ बॉटम ऑफ अ टैंक, अगर टैंक के बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है बाय कॉलम ऑफ द फ्लूइड 5 फीट, तो फ्लूइड का जो कॉलम है वो 5 फीट है, if the pressure of exerted on a bottom of the tank by a column of the fluid 5 feet high is, प्रेशर जो है P हमें दिया हुआ है वो है 2.25 lb पर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस D जो है वो दिया हुआ है हमें 5 फीट हाई जो है। इसमें K पहले फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करके 2.25 इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 5, 2.25 ओवर 5 इज़ इक्वल टू K, तो K हमारे पास क्या होगा, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर देते हैं। तो 2.25 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जो आंसर बना 0.45 K की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब K की वैल्यू तो है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट ऑफ प्रेशर, उसकी गहराई कितनी होगी अगर प्रेशर जो है वो 9 lb पर स्क्वायर हो, और D हमने फाइंड करना है, डेप्थ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 1 क्या है हमारे पास P इज़ इक्वल टू KD, तो इसमें से हमने D की अगर वैल्यू निकाली तो निकाल सकते हैं P ओवर K। P कितना है हमारे पास 9 है, और D कितना है P 9 है, और K कितना है 0.45। हम 9 को 0.45 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये हमारे पास आ गया 20 फीट।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लेबर कास्ट सी वेरीज जॉइंटली। अब देखें, हमने एक जॉइंट प्रपोर्शन का टॉपिक पढ़ा था। अब ये जॉइंट प्रपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डायरेक्टली होंगे, कुछ इन्वर्सली होंगे। इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स उन्होंने एक मुतफरक एक्सरसाइज जिसे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं वो बना के दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेबर कास्ट सी वेरीज जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एन। सी जो है वो डायरेक्टली है नंबर ऑफ वर्कर एन के, एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। और डी भी इसमें है। सी कास्ट जो है वो डायरेक्टली है नंबर ऑफ वर्कर्स एन है, और डी क्या है, डेज है हमारे पास। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा के एंड डी से इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट हम सी एंड डी की वैल्यू पुट करके हम के फाइंड करेंगे। तो इसमें देखते हैं सी एंड डी की वैल्यू क्या है। इफ़ द कास्ट सी इज इक्वल टू 800 कास्ट जो है हमारे पास एक्चुअली कॉस्ट ऑफ वर्कर्स मीन के एन इज इक्वल टू 800 वर्कर्स है, और डी डेज कितने हैं, 13 डेज है। उसके बाद जो कॉस्ट सी है वो है 28600 रुपीज़। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे सबसे पहले के फाइंड करने के लिए। तो 1 इम्प्लाइज दैट 28600 इज इक्वल टू के एन कितना है हमारे पास 800, और डी कितना है हमारे पास 13। हमने के फाइंड करना है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 800 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू के। ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, और के इज इक्वल टू इनको हम डिवाइड कर लेते हैं तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 104 आ गया हमारे पास। तो के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2.75 ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक ये फाइंड किया, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट सी ऑफ वर्कर। सी हमने फाइंड करनी है। इस जो वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, एन इज इक्वल टू 600, एंड डेज कितने हैं 18 डेज, और एन जो है वर्कर जो है हमारे पास 600 है। तो कास्ट फाइंड करें। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 को हम इस्तेमाल करते हैं, सी इज इक्वल टू के एंड डी। के कितना है हमारे पास 2.75, एन कितना है 600, और डेज कितने हैं 18। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 18। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा 29700। ये हमारी होगी कास्ट, लेबर कास्ट।
तो ये रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में क्या है हमारे पास कि the supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter T। एक सपोर्टिंग लोड है किसी पिलर के ऊपर जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, वो उसके डायमीटर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली है। C डायरेक्टली D पावर फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्सली क्या है, इन्वर्सली है द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और इन्वर्सली जो है उसकी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। सी क्या है हमारे पास, सपोर्टिंग लोड है। सपोर्टिंग लोड ऑफ पिलर वेरीज एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। सपोर्टिंग लोड सी इज वेरीज डायरेक्टली फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। उसकी पिलर की लेंथ जो है उसके इनवर्सली है। तो हमने इनको कंबाइन करना है सबसे पहले, कंबाइनिंग 1 and 2। C varies implies that C is equal to KD 4/L square से इक्वेशन नंबर A, इसका नाम ये रख लेते हैं। ये हमने एक इक्वेशन क्रिएट की। अब हम K फाइंड करेंगे, उसी तरह C, D और L पुट करके यहाँ पे देखते हैं C क्या है हमारे पास। सो देयरफॉर a pillar of diameter D is equal to 6 inch and height 30 feet। हाइट कितनी उसकी है, 30 फीट। विल सपोर्ट द लोड C is equal to 63 tons। थर्टी इसका होगा फिट L। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे नंबर A में, तो हमें K की वैल्यू मिलेगी। A implies that C is equal to KD 4/L square। C 63 है, K हमने फाइंड करना है, और D कितना है, D हमारे पास है 6⁴/4/L कितना है 30 स्क्वायर। हम इसको सेपरेट करके इस तरह लिख लेंगे, K इज इक्वल टू 63 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 900 या 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास क्या बना 56,700/6⁴ ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1296। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 56,700 डिवाइडेड बाय 1296। तो ये हमारे पास आंसर जो बना, K का आंसर क्या आ गया 43.75।
ये हमने के फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, के तो हमें मिल गया, तो हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है नंबर 7 में, हाउ हाई 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट ए लोड ऑफ 28 टन्स। हाउ हाई 4 इंच, हाउ हाई अगर हमारे पास डी जो है वो 4 इंचज़ हो, डी 4 इंचज़ हो और सपोर्टिंग लोड सी जो है वो 28 टन्स हों, तो हाउ हाई मीन के एल क्या होगा हमारे पास, एल जो है हमने फाइंड करना है। तो इसमें वन इक्वेशन को यूज़ करते हैं, C इज़ इक्वल टू के डी 4/L स्क्वायर। इसमें से हम L की वैल्यू, L स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, के डी 4/C। के कितना हमारे पास 43.75 और डी कितना है हमारे पास, डी है, डी यहाँ पे दिया हुआ 4 की पावर 4, सी कितना है दिया हुआ हमें 28। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 43.75 और डिवाइडेड बाय 28। ये हमारे पास आ गया 400। इसका बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20 फीट। तो ये 20 फुट इसकी हाइट होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. The time t required for the elevator to lift a weight varies giantly as weight w। एक एलिवेटर है जिसको टाइम टी रिक्वायर्ड है किसी वज़न को उठाने के लिए, जो कि जाइंटली है उस वेट के डायरेक्टली, एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी, उसकी जो उसका जो डिस्टेंस डी है वेरीज इनवर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर। इसमें एक टाइम टी जो है रिक्वायर्ड है किसी एलिवेटर को वज़न को उठाने के लिए, जो कि वेरीज है डायरेक्टली है वो डब्ल्यू के, एंड लिफ्टिंग डेप्थ डी वेरीज इनवर्सली एज ए पावर पी ऑफ मोटर। तो इसकी हम प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कायम करते हैं। टी जो है वो इनवर्सली है 1/W डी एंड पी, W डी एंड पी। तो T इज़ इक्वल टू K/W डी पी इज़ इक्वल टू से क्वेश्चन नंबर 1। ये यूनिवर्सली है इन तमाम के पावर। W जो है हमारे पास उसका वेट है, और D क्या है डेप्थ है, और P क्या है हॉर्स पावर है। अब हमने K फाइंड करना है हर क्वेश्चन की तरह, तो उसके लिए हम T पुट करेंगे। सो देयरफॉर अगर टाइम T हमारे पास कितना हो 20 सेकंड, 25 सेकंड, एंड रिक्वायर्ड फॉर फोर्स हार्स पावर, P इज़ इक्वल टू फोर्स हार्स पावर। हार्स पावर ये यूनिट है इसका,
लिफ्ट 500 LB, W ये है हमारे पास 500 LB एंड P जो है वो 4 है और T सेकंड है, W कितना है। If 25 seconds are required for HP horsepower to lift 500 LB through 40 foot, अब देखें P आ गया हमारे पास, T आ गया और W आ गया और D आ गया। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। वहाँ से पहले हम K सेपरेट कर लेते हैं, T W D P। तो इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। ये 25 है और W कितना है 500 है और D कितना है 40 है और P कितना है 4 है। इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। (25) मल्टीप्लाई बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया 260। ये K की वैल्यू हमें मिल गई। अब हर क्वेश्चन की तरह पहले हम K फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फाइंड करना है। व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड, P क्या होगी टू लिफ्ट, P क्या होगी अगर 800 जो वेट है उसको उठाया जाए, W LB थ्रू 120 फीट, D डिस्टेंस जो है 120 फीट एंड टाइम जो है हमारे पास 40 सेकंड हो। तो हमने P फाइंड करना है तो नंबर 1 से हम P को पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो P को कैसे सेपरेट करेंगे, P इज़ इक्वल टू, ये P इस तरफ आ जाएगा और T इस तरफ आ जाएगा, K ओवर W D T। K कितना है हमारे पास 260 ओवर W कितना है, W हमारे पास है 800 और D कितना है 120 है, उसके बाद T कितना है 40 है। ये 40 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है हमारे पास क्या बचा, इसको हम देख लेते हैं। 200 ओवर 8, 12 एंड 4, ये हमारे पास आंसर। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 8, फिर डिवाइडेड बाय 12, फिर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आंसर जो बना P हमारे पास क्या आ गया 0.52। P हमारे पास कितना आ गया 0.52। HP हॉर्स पावर। इस तरह हमने ये पावर इसकी फाइंड की। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, इस लेक्चर का। तो इसको हम देखते हैं क्या है। द काइनेटिक एनर्जी KE ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज मास m ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। नाइन क्वेश्चन है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी KE डायरेक्टली है मास के
and square of its velocity mv square. Kinetic energy is directly proportional to mv square. इसमें से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट k आएगा, k mv स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1. If the kinetic energy is, therefore ke is equal to 4320 फीट पर LB. पाउंड को हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन द मैस इज, अगर मैस हमारा कितना हो 45 LB, the velocity v is equal to 24 फीट पर सेकंड. सारा जो है वो फिट में हमने सिस्टम लेना है. तो ये वैल्यूज़ 3 पुट करेंगे के फाइंड करने के लिए. 1 इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर. अगर आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी ओवर एम वी स्क्वायर. तो के इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4320 ओवर एम कितना है 45 है और v कितना है 24 का होल स्क्वायर. इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये तो 4320 ऐसे ही आ जाएगा. अब 24 का स्क्वायर लेंगे हम. 24 स्क्वायर कितना आ गया, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. तो ये आ गया हमारे पास 25 920. इसको हम 4320 को डिवाइड कर देंगे 25 920. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16 या 1/6 भी हम इसको कह सकते हैं. तो आप एक आंसर ही रख लें स्टूडेंट, 0.16 हमारा आंसर ये आ गया के का. एक बार फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5. ठीक है, ये इसको हमने पॉइंट में ले लिया. अब हम नेक्स्ट जो है फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं. डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करें अगर 3000 LB ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फुट पर सेकंड. अगर हमारे पास जो देखिए इसमें के हमें मिल गया, एम और वी की हमें ज़रूरत है. तो ट्रैवलिंग मीन के वेलोसिटी हमारे पास जो है वो कितनी है, वेलोसिटी है 44 फीट पर सेकंड. एंड ऑटोमोबाइल जो है उसका मैस जो है LB कितना है 3000 LB. ये मैस है क्योंकि आप ऊपर हम ये जिक्र कर चुके हैं, इसलिए LB से हमें पता चल गया ये मैस है. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो 1 इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर. के कितना है 0.16 और एम कितना है हमारे पास 3000 V स्क्वायर 44 का स्क्वायर. अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 0.16 मल्टीप्लाई बाय 330
330 मल्टीप्लाई बाय 44 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन गया। तो ये हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना 96,8,000, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी का हमने फाइंड करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यूनिट नंबर 3 के 7 लेक्चर डिलीवर किए हैं, और इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है। और उम्मीद है आपको आज के ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम को सीखना ही मैथमेटिक्स है। सीधी सी अगर आपको टर्म्स दी हो, डाटा दिया हो, उसको तो आप पुट कर लेते, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट को समझ के पहले उसको इक्वालिटी में चेंज करना, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कायम करना, क्वालिटी में चेंज करना, फिर उसको हमने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करके उसके रिज़ल्ट्स बनाना, ये काम है यहाँ पे। एक्चुअली स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को डीपली देखें ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़े। तो ये आपने स्टूडेंट इस लेक्चर को डीपली देखना है, समझना है। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।